नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र थी जो हिंदी का हुआ था सन 2017 में, उसका हल करेंगे, जिसमें से इसमें 75 प्रश्न है। लेकिन आज हम लोग जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, निर्देश दिया है इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब पहला देखिए क्या दिया है प्रश्न। पहला देखिए, कह रहा है हुजवेरी के अनुसार, हुजवेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ क्या है ना। तो हुजवेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमें बताना है। जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। तो हमारा यही थी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है ना। तो रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, ये आप सबको पता है कि रास पंचाध्यायी रोला छंद में है ना, रोला छंद में लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही होगा। रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। यह श्रीमद् भागवत की कथा अनुसार 5 अध्यायों में विभक्त है। तो रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है, आप सबको पता होना चाहिए, 5 है ना, 5 अध्याय में विभक्त है। ठीक है दोस्तों। इसे भागवत स्वच्छंद पद्यानुवाद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर मैं नार अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई है ना। चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है, तो आप सबको पता है कि यह अहिल्या का है ना। अहिल्या ने ऐसा राम जी से कहा था। राम और सीता के विवाह के समय पर मिथिला की स्त्रियों से किस कवि ने गारी गवाया था। ऐसा इसमें दिया है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से, यहाँ पे ये स्त्रियों है दोस्तों, स्त्रियों, ठीक है, स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। तो केशवदास जी ने, किसने गवाया था, केशवदास जी ने रामचंद्रिका के छठे प्रकाश में जीवनार शीर्षक देकर मिथिला की स्त्रियों से राम सीता के विवाह पर गारी गवाया था। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर आते हैं अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल ना। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल है ना, कीजो इंदव भाल। तो ये कह रहे हैं किस रचनाकार के नाम से इस दोहे को है, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है, ऐसा बताना है ना। तो हम सबको पता है कि ये रहीम जी के दोहे हैं। ठीक है, हमारे रहीम जी के दोहे हैं। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है ना। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है, ऐसा बताना है। तो हम सबको पता है कि चंडी चरित्र, सुजान चरित्र और रामचरित है ना, ये सब क्या है, प्रबंध काव्य है। लेकिन सुजान हित प्रबंध गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित है ना। सुजान हित प्रबंध घनानंद का है, यह प्रबंध काव्य नहीं है। तो सुजान हित तरंग जो है, तो सुजान हित प्रबंध घनानंद जी की रचना है और ये प्रबंध काव्य नहीं है। चंडी चरित्र किसकी है, गुरु गोविंद जी की है। ठीक है दोस्तों। और रामचरित है सुजान, उनकी सूरत मिश्र जी की, और रामचरित सूदन जी की रचना है। ठीक है, सुजान चरित सूदन जी की रचना है, रामचरित सूरत मिश्र की रचना है, और चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। ठीक है दोस्तों। और सुजान चरित जो है, आपको पता है कि सुजान हित प्रबंध घनानंद जी की रचना है और यह प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है। लिखन बैठ जाकी मथी गही गर्भ, लिखन बैठ जाकी मथी, लिखन बैठ जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर
लिखन बैठ जाकी सभी, गहि गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर, है ना। ये पंक्तियाँ कह रहा है सभी का अर्थ क्या होता है। इसमें सभी मतलब क्या होता है ऐसा उसने पूछा है। तो सभी का मतलब होता है चित्र, नायिका के समान कोई चित्र, है ना, नायिका के समान चित्र की बात है। और बाकी अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गीति मंडल के रचनाकार हैं। तो गीति मंडल के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो गीति मंडल के रचनाकार आप सबको पता है कौन है। रसनीति जी हैं, ठीक है, रसनीति जी हमारे गीति मंडल के गीति संग्रह के रचनाकार रसनीति जी हैं, ठीक है दोस्तों। फिर शकुंतला नाटक किसकी रचना है ऐसा पूछ रहा है हमारे इसमें कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा निवाज, है ना, निवाज कवि की रचना है शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक किसकी है तो निवाज जी की है, ठीक है। शकुंतला नाटक निवाज जी की रचना है, जो हनुमान नाटक, राम प्रबोध, चंद्रोदय नाटक जसवंत सिंह का है, ठीक है दोस्तों। चलिए देर न करते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है ऐसा बताना है हमें। तो इसमें हमारे ब्रजवासी दास जी सही हो जाएंगे। 11 है निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, है ना। तो हम सबको पता है कि इसमें भ्रमर दूत इनकी रचना नहीं है। बाकी हिंडोला, गंगावतरण और उद्धव शतक ये सब इन्हीं की रचना है, मगर भ्रमर दूत जो है ये हमारे जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो देखिए आप लोग शमशेर बहादुर सिंह के बारे में तो पढ़े ही होंगे, इसी के बारे में पूछ रहा है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, अभी अभी आँखों से, कल काल तुझसे होड़ है मेरी, है ना। तो आज अभी आँखों से, है ना, आज अभी आँखों से यह रचना इनकी नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ है मेरी, आप सबको पता है ये शमशेर सिंह जी की रचना है। आज अभी आँखों से ये इनकी रचना नहीं है। अब आगे चलते हैं। कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, है ना। कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को मैं बचा था, है ना, इसी को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो ये हमारे प्यारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं 14 नंबर। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार, है ना। कर यहाँ पे कर होना चाहिए था दोस्तों, कर सुकुमार, है ना। इनका पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो देखिए पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, उनका पूछेगा रचनाकार कौन है। तो हमारे सिलेबस में जितनी भी पंक्तियाँ, जितने भी कवि लगे उनकी पंक्तियाँ जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है, वो पूछा जाता है। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। यह पंक्तियाँ हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पंत जी की रचना है। फिर आते हैं 15 नंबर पर। देखिए सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा, हिमकन यहाँ पे होना चाहिए, हिम के बाद यहाँ पे कण, है ना, हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में, है ना, आंसू इस विश्व सदन में। इस काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है। तो आप सबको पता है कि
आंसू बहुत ही फेमस रचना है प्रसाद जी की, तो यहाँ पे आंसू का जिक्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर 16 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है? तो आप सबको पता है कि इसमें कौन सी रचना इनकी नहीं है ना। युगपथ, उत्तरम और अतिमा ये सब पंत जी की रचना है, मगर गीत गुंज जो है निराला जी की रचना है, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों का हल करेंगे, क्योंकि हमारा परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नोत्तरी हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी जी की है ना, महादेवी की है? तो वीणा, गीतिका, निशा, नीरजा, नीरजा होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, नीरजा है ना, नीरजा। तो हम सबको पता है कि इसमें नीरजा ही इनकी रचना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी वीणा, वीणा जो है 1927 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत की रचना थी, और गीतिका 1936 ईस्वी निराला जी की रचना। निशा निमंत्रण ये आपका हो जाएगा 1938 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। और नीरजा का प्रकाशन वर्ष आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या कितना हो सकता है, क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दुनिया, अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से? बाप रे, ऐसा पूछा, बताइए। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी आगे, बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से उद्धृत है? तो ये हमारे आत्मजयी से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आत्मजयी है ना, आत्मजयी रचना। इसमें जयो नहीं, जयी है, थोड़ा सा हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग थोड़ा इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आत्मजयी। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी किसकी रचना है? तो हम सबको पता है कि यह किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी है ना, 1891 किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है ना। चलिए देर न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी के नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? है ना, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें हम सबको पता है कि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, ऐसा गोपाल राय के अनुसार। चलिए फिर प्रश्न नंबर 21 आता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है ना द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो हम सबको पता है कि चंद्र हसीनों के खतूत, इन्हीं का है दिल्ली का कलंक। इसमें कौन सा सही है? ये दिल्ली का कलंक इनका नहीं है ना। दिल्ली का कलंक किसकी रचना है, आपको पता है? ऋषभ चरण जैन जी की रचना है ये। बाकी चंद हसन के खतूत है, खातूत नहीं, यहाँ पे खतूत होना चाहिए। खतूत दिल्ली का दलाल और बुधवा की बेटी होना चाहिए, बुधवा की बेटी, बुधवा की बेटी है ना, वर्दी नहीं। चलिए देर न करते हुए 22 नंबर पे आते हैं। 22 का है, कन्नड़ कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है ना। तो कोई अजनबी नहीं, नरक में वास, कब तक पुकारूं, या फिर किस्सा गुलाम है ना, किस्सा गुलाम। तो इसमें हमारा कब तक पुकारूं ये मोहनजोदड़ो के उससे संबंधित है, ना कि उससे। तो ये रामगे राघव जी की रचना है, आप सबको पता है। नरक कुंड में बात 1994 जगदीश चंद्र जी की है। और इसके बाद कब तक पुकारूं आपको पता है 1957 में आई थी, रामगे राघव जी की रचना है। और किस्सा गुलाम, किस्सा गुलाम किसका है? रमेश चंद्र शाह जी की रचना है ना। और आगे आप सबको तो सब कुछ पता ही है। अब 23 नंबर देखिए, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? एकदम आसान सा पूछ लिया ये प्रश्न, हम सबको पता है, पुरस्कार जी के पुरस्कार के पात्र हैं ये लोग। ठीक है, इसमें चित्तौड़ का उद्धार जो इसमें है, अमीर और राजकुमारी पात्र हैं। आकाश जी में आप सबको पता है विजय केतु, बुद्धगुप्त और चंपा है। अशोक में कौन है? अशोक में है विजय केतु और कुणाल। ठीक है,
फिर आते हैं भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो भीष्म साहनी की कहानी कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो आप सबको पता है कि ये इनकी भाग्य रेखा भी है, काठ का सपना भी है, नहीं इनकी भाग्य रेखा है और ये काठ का सपना इनकी रचना नहीं है ना। काठ का सपना किसकी रचना है बताइए। काठ का सपना स्वतः से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है। और इनकी है भाग्य रेखा वांगचू निशाचर। भाग्य रेखा 1953 में आई थी, पहला पाठ 1957, वांगचू 1978 में, निशाचर 1983 में, पाली 1989 में, डायन 1998 में भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है ना। तो इसमें 7 नदियाँ एक समुंदर जो है नासिरा शर्मा जी का उपन्यास जो 1984 में आया था, उसमें इसकी चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा 26 नंबर। इसमें कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है ना। तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना कौन सी नहीं है। आप सबको पता है कि नीलम देश की राजकन्या है, पादीप है, वातायन है, लेकिन ये इंसान के खंडहर इनकी रचना नहीं है, बल्कि ये मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 27 देखिए, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ, है ना। उस उपयुक्त विचार विद्या निवास मिस्र है यहाँ पे दोस्तों। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा इस बार हो गया है। मिस्र जी है, ठीक है, ये मिस्र है, मिस्र नहीं। मैं अपने किस निबंध में ऐसा कहा है। ठीक है, तो देश धर्म और साहित्य, पीपल के बहाने, या फिर चितवन की छाह है, या फिर सिरीस की याद आई। तो हम सबको पता है कि इन्होंने यह चितवन की छाह नामक निबंध संग्रह में ऐसी बात कही है, चितवन की छाह में। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जॉन क्रिस्टॉफ अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है ना। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जॉन क्रिस्टॉफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो यह हम सबको पता है कि इन्होंने आत्मनिपद, इनकी रचना थी आत्मनिपद, है ना। अपने निबंध आत्मनिपद में इन्होंने ऐसा स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, फिर 29 पे आते हैं। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है ना। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का, है ना। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद, यहाँ पे संवाद होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा संवाद उक्त संवाद। कहाँ चलूँ? फुल्की वाला आ गया तो खाओ ना जाके। तो तुमको माम बुलाया कि चलो जल्दी मम्मी को बुला कर आओ, सबको आओ तो चलो खाएं मस्त। ठीक है, तो ये किसका कथन है। आप सबको पता है कि यह वृद्ध याचक का कथन है। किसका कथन है? अंधा युग का किस अंक से, अच्छा ये सॉरी अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से प्रस्तुत है ना। तो ये पशु का उदय, है ना, पशु का उदय से संबंधित है और वृद्ध याचक का कथन है, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जो शंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। तो यह हमको सबको पता है कि यह जो है चाणक्य द्वारा बोला गया है। तो इसमें चाणक्य द्वारा बोला गया। ठीक है दोस्तों, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, है ना, यह किस आचार की उक्ति है ऐसा बताना है ना। तो यह हमारे वामन जी की उक्ति है। ठीक है, देखिए काव्य शोभाया
कर्तारो धर्म गुणा, ये वामन जी के तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापी मतलब मम्मट अनंता हिंवांविकल्पा तत्प्रकाश एवं चारंकार आनंद वर्षम रसात्मेति इत्यादि स्थायी भाव सचेत शाम, ये विश्वनाथ जी की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे हम 32 नंबर प्रश्न पर। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो आप सबको पता है कि वहाँ पर समासोक्ति हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, समासोक्ति। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए समासोक्ति। जहाँ पर बहुत सी बातों का कथन एक साथ किया जाता है वहाँ सहोक्ति। और जहाँ एक के अभाव में दूसरा पदार्थ शोभित अथवा अशोभित कहा जाए विनोक्ति। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वह व्यतिरेक हो जाता है। ठीक है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन तो आप सबको पता है कि किसकी है ना, किसकी उक्ति है आप सबको पता है। ये हमारे प्यारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 33 पर से 34 है। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, नंबर गलत डल गया है। 36 में से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है ना। तो भामह का कौन सा है आप सबको बताना है। तो इसमें भामह का काव्यालंकार है। आपको पता है कि भामह जी का काव्यालंकार ग्रंथ है। काव्यादर्श दंडी जी का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, अलंकार संग्रह उद्भट का है ना, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है ना। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। तो किसने किया ऐसा, तो ऐसा भामा जी ने किया था। ठीक है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है ना। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ, यहाँ पे कंठ होना चाहिए था, कंठ है ना, कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं काको वक्रोक्ति है ना। काको वक्रोक्ति हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने 36 ऊपर पढ़ लिया था। आप 37 नंबर देखिए। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला बीली, हुई श्रृंखला ढीली यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों, ढीली है ना, ढीली। ठीक है, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं क्या या कि जगाऊं आज, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आज, आग है ना, आग। तो ये किसकी कविता है, पंक्तियां हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय गीतों से ओतप्रोत माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है ना, प्रपद्यवादी है ना। निम्न में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता या फिर गिरजा कुमार माथुर है ना। तो इसमें हमारे गिरजा कुमार माथुर जी नहीं है ना, गिरजा कुमार माथुर जी नहीं है। बाकी प्रपद्यवाद के नलिन विलोचन शर्मा ने इसका तो प्रवर्तन किया था सन 1956 ईस्वी में, नलिन विलोचन शर्मा ने। और इसके बाद इसके 3 प्रमुख कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये 3 थे। ठीक है, और ये सभी कहाँ से थे, ये भी एक छोटी सी तथ्य को आप जानते हैं, बिहार से थे। ठीक है, कविता तो कविता की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है ना।
कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? तो यह हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। ठीक है दोस्तों। के बाद आता है 40 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो आप बताइए कौन सा है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, या फिर सूरदास, या फिर बंदिनी, है ना। तो हम सबको पता है कि सूरदास जो है प्रेमचंद के प्रसिद्ध नाटक पर उपन्यास पर आधारित दिनकर जी की रचना है। ठीक है दोस्तों। सर ये सभी विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं। श्वेत कमल 1984 में आया था। युगे युगे क्रांति, श्वेत कमल 1984, युगे युगे क्रांति 1969, सूरदास 1997 और बंदिनी कब आया था? 1979 में। और ये सभी नाटक किसके हैं? विष्णु प्रभाकर जी के हैं दोस्तों। ठीक है। भक्तमाल में दिए गए नाम रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम कौन सा है? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। ये सही अनुक्रम अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मी निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम, तो ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, है ना। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। फिर सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। वैसे हम संप्रदायों का आपको सही अनुक्रम एक बार बता देते हैं। पहले श्री संप्रदाय होगा, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, फिर तीसरा रुद्र संप्रदाय, चौथा सनकादि संप्रदाय, फिर राधा वल्लभी संप्रदाय, फिर गुरु नानक और भक्तगण सूफी संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। चलो उठो।